ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। जुलाई की बरसात थी जब पहली बार मैंने उसे देखा। मैं आरव मेहता, इंजीनियरिंग का तीसरा साल, और वो प्रिया, एमए इंग्लिश की स्टूडेंट। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट। हमारी पहली मुलाकात कैंटीन के बाहर हुई थी जब उसके हाथ से कॉफ़ी गिर गई और मेरे शर्ट पर पड़ गई। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, उसने घबराकर कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी वैसे भी ये शर्ट पुरानी थी। उसकी मुस्कान में कुछ था, मासूमियत, सच्चाई और एक अजीब सी कशिश। वही पहली बार था जब दिल से कुछ महसूस किया। वो दिन हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। उसके बाद हम अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, कैंटीन में चाय शेयर करते और कॉलेज फेस्ट में साथ काम करते। प्रिया बहुत ही समझदार थी, किताबों से मोहब्बत करती थी और पुराने गानों की दीवानी थी। एक दिन उसने कहा, तुम्हें पता है आरव, मुझे प्यार से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? क्योंकि जो सच होता है वो अक्सर अधूरा रह जाता है, उसने आंखें चुराते हुए कहा। मैंने मजाक में कहा, तो क्या मैं झूठ हूँ? वो हंसी और बोली, तुम शायद सबसे बड़ा सच हो, लेकिन मैं खुद को तुम तक लाने लायक नहीं समझती। वक्त गुजरता गया और मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन हर बार जब मैं इजहार करने की सोचता, प्रिया कुछ ऐसा कह देती जो मेरे हौसले को तोड़ देता। एक बार कॉलेज ट्रिप पर समुंदर किनारे बैठकर उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग किसी और के लिए बने होते हैं, जो पूरी हो, मजबूत हो। मैं नहीं। मैंने उस रात तय किया था कि अब और नहीं रुकूंगा। अगले दिन गुलाब लिए मैं उसके सामने खड़ा था, लेकिन उससे पहले ही वो बोल पड़ी, आरव, मेरे लिए दुआ करना, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद अब मिलना ना हो। प्रिया दिल्ली चली गई, मैं अकेला हो गया, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं गई। हमने कुछ हफ्तों तक बात की, फिर उसकी तरफ से जवाब आना बंद हो गया। उसके नंबर से कोई और उठाकर कहता, प्रिया हॉस्पिटल में है, अभी बात नहीं कर सकती। मैंने कई बार दिल्ली जाकर मिलने की सोची, लेकिन उसका पता नहीं था। मैंने फेसबुक, इंस्टा, हर जगह तलाशा, लेकिन जैसे वो दुनिया से गायब हो गई थी। 4 साल बीत गए। मैं अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। जिंदगी चल रही थी, लेकिन दिल अब भी किसी को तलाशता था। किसी को नहीं, उसी को। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त स्टेशन पर एक लड़की से टकराया। चेहरे पर मास्क था, लेकिन वो आंखें प्रिया की थी। प्रिया, मैंने फुसफुसाया। उसने मास्क हटाया और मुस्कुराई। हाय आरव। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, कहाँ चली गई थी तुम? एक बार भी बताया नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे कैंसर था रहा और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस दर्द का हिस्सा बनो। मैं मर रही थी, लेकिन बच गई और अब जिंदा हूँ, अधूरी लेकिन जिंदा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब जब तुम वापस हो, क्या हम फिर से? उसने हाथ छुड़ाया और कहा, मैं अब किसी और की जिम्मेदारी हूँ। मेरी शादी हो चुकी है आरव, पति बहुत अच्छे हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक नई जिंदगी जीने की, लेकिन एक बात हमेशा सच रहेगी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, इश्क अधूरा था पर सच था। उस रात मैं बहुत रोया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दर्द में भी सुकून था। मुझे पता था कि मैं जिससे मोहब्बत करता था वो जिंदा है, खुश है, और वो मोहब्बत झूठ नहीं थी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनका वजूद कभी मिटता नहीं। आज भी जब बारिश होती है, मैं वही कॉफ़ी पीता हूँ और एक मुस्कान के साथ खुद से कहता हूँ, इश्क अधूरा था पर सच था। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।